अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख जावेद और आप देख रहे हैं पाक 360। इस वक्त हम गुलबर्ग एजाज़ आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, जहां पर कोविड-19 की मुश्किलात के बाद जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए एजाज़ आर्ट गैलरी ने एक नुमाइश का इनेकाद किया है। Evaporating your bindings, move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the हमारे इर्द गिर्द हर तरफ है हजारों जरासीम और यही जरासीम हाथों के जरिए मुंतकिल होकर बनते हैं खतरनाक इन्फेक्शंस का बायस। प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइजर जेल दे आपको और आपकी फैमिली को जर्म से 99.9% मुकम्मल हिफाजत, हर जगह हर वक्त। इस हवाले से एजाज़ आर्ट गैलरी के जो ऑनर हैं मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि कोविड-19 के बाद जो है अभी मुझे लग रहा है पहली एग्जीबिशन हुई है जो इतना ज़्यादा रश हुआ है और आप लोगों ने माशाल्लाह SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सारे मामूलात किए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर 4 मंथ के बाद आज कुछ लोग गैलरीज में आए। तो इसका हमने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा, सुबह से ऑनवर्ड चल रही है एग्जीबिशन और ये 2 वीक्स रहेगी और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोग आएँ और इस तरह से ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रश भी नहीं हो रहा और लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है। डेफिनेट घर से निकले हैं काफ़ी अर्से बाद और गैलरीज में आए हैं तो उनको लग रहा है कि अच्छा जी अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो हमारा इसलिए मैसेज और ये मकसद यही था कि लोग नॉर्मलाइज हों, चीज़ें चलें, ज़िंदगी स्टार्ट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक डेफिनेट अपना एहतियात तो करनी चाहिए, SOP का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन डेफिनेट नॉर्मल तो होना है। इवन अगर हम लंदन की बात करें तो वहाँ पे भी जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें वो सब खुली हैं। इवन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है कि जी 40 to 50% डिस्काउंट करें ताकि लोग आएँ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होना है और लोग यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा भी यही है, इनिशिएट किया है कि लोग आएँ, इसको चीज़ों को देखें। अब चीज़ें तो इसके साथ साथ ही चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ टैलेंटेड क्यूरेटर्स उमना और रुबेला हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन को सजाया है। और कोविड-19 के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं ये पहली एग्जीबिशन है। सबसे पहले मैं रुबेला से पूछूंगा कि रुबेला बताइएगा, ये पहली एग्जीबिशन है कोविड-19 के बाद, जो मुश्किल हालात थे हमारे मुल्क में, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। जिस तरह हम लोग घरों में सब कैद थे लॉकडाउन की वजह से, और हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें नहीं पता कि हालात कब ठीक होंगे, तो हम लोग को अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना चाहिए। हम घर में हमेशा नहीं बैठ सकते, तो अगर हम लोग सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क पहनते हैं और एग्जीबिशन में आते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और आर्टिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने काम को डिस्प्ले करने की गैलरी में। तो कोविड के बाद जो है इतने आर्टिस्टों को आपने कैसे इकट्ठा किया? आपका बड़ा टाइम लगा होगा, बड़ी मेहनत की होगी इस प्रोजेक्ट पे आपने। ऑनेस्टली हमारी बहुत मेहनत आर्टिस्ट को इकट्ठे करने में नहीं लगी। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन थी, अराउंड 1000 हमारे पास एप्लीकेशन थी, जिनमें से हम लोगों ने 128 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया था अपनी ऑनलाइन एग्जीबिशन के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ आर्टिस्ट बाहर के भी थे जो पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर के दूसरे मुल्कों में से थे, तो वो इस फिज़िकल एग्जीबिशन का पार्ट नहीं बन सके। अच्छा उमना बताइएगा। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे आर्ट को देखने के लिए, बाहर आने के लिए।
एग्जीबिशंस में आने के लिए, क्योंकि आफ्टर कोरोना तो ये पहली एग्जीबिशन हो रही है इन लाहौर और बेसिकली इन पाकिस्तान। तो और साथ सारे SOPs लेके, तो ये मेरा क्यूरेशन के लिए पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रीसेंट ग्रेजुएट ही हूँ। तो इसलिए उसके बाद ही मैंने पहले मतलब लॉकडाउन में हमने ये सोचा था कि हम मतलब किस तरह से आर्टिस्ट को मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए, और इवन खुद भी किस तरह काम कर सकते हैं। तो और बाकी तो सबने भेजा और बहुत इंथुसियास्टिक होके उन लोगों ने काम किया है, बनाया है, और यहाँ पर शो के लिए भी एक्साइटेड होकर सब आए हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मायरा खान हैं। सबसे पहले तो बताइएगा, कोविड-19 के बाद जो है ये पहली एग्जीबिशन है, तो कैसा फील करें एज अ आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट मैं ऑनर्ड और बहुत खुश फील कर रही हूँ कि इतने टाइम बाद आफ्टर आई गेस 4 or 5 months हमें मौका मिल रहा है अपना काम डिस्प्ले करने का। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि सो मेनी आर्टिस्ट वर हियर टू लुक टू सी आवर वर्क, और अच्छी बात है कि इतने टाइम बाद को मौका मिला है ऐसा। तो मायरा बताइएगा, कब से पेंटिंग कर रही हैं और अपनी पेंटिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आपने अपना पोर्ट्रेट बनाया है? हाँ जी, मैं थर्ड ईयर में हूँ, 3 साल से पेंटिंग कर रही हूँ, और ये मेरी ही पोर्ट्रेट है। एक्चुअली एक वीडियो इंस्पायर्ड पेंटिंग है ये। तो वो जो मेरा आइडिया है पेंटिंग का वो ये है कि कैसे मुझे एज अ पर्सन हर किस्म के लोगों के साथ डिफरेंट रिएक्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स के साथ में डिफरेंट होंगी, कजन्स के साथ डिफरेंट होंगी, और इवेंचुअली जब मैं प्रोफेशनल लोगों में होंगी, आर्टिस्ट में होंगी, तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सन होंगी। सो ऑल ऑफ दिस थिंग, इन सब को सोचते हुए मैं क्वेश्चन करती हूँ अबाउट हू इज़ द रियल वन, मैं कौन सी हूँ। आया कि वो जो फ्रेंड्स के साथ है, कजन्स के साथ है, ये जो सबके साथ है, तो वो बात मुझे काफ़ी परेशान करती है कि मैं क्या हूँ, मेरा जो एक्चुअली मैं हूँ वो क्यों नहीं सबके सामने आता, वो सिर्फ अपने घर तक, अपने दोस्तों तक क्यों महदूद रहता है। क्योंकि लोग फिर देख के सोचते हैं कि अच्छा शी इज़ लाइक दैट, तो उस चीज़ों से मैं थोड़ा घबराती हूँ और डरती भी हूँ। तो फेस एक्सप्रेशन भी ये शो तक कर रहे हैं कि मैं परेशान हूँ और क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये सब क्या है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और आर्टिस्ट हैं अनम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अच्छा अनम बताइएगा, पहले तो अपनी पेंटिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये मेरा अपना पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। बेसिकली मेरा काम जो है वो पोर्ट्रेट्स पे होता है। जी ठीक। और इसको मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है क्योंकि बेसिकली एक सर्कल के अंदर से एक लड़की के बाल बाहर निकल रहे हैं, वो उसकी ख्वाहिश है मैं कि मैं बाहर आऊँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक न्यू लाइफ देखना चाह रही है, तो ये उसी पे है बेस्ड करता है। अच्छा अनम बताइएगा, कोविड-19 अभी गुजरा है, तो उसके बाद जो है वो हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो कैसा देखती हैं? ये कोविड-19 के बाद पहली एग्जीबिशन है, तो कैसा फील कर रही हैं बाहर निकल के? बहुत अच्छा। एक्चुअली ये कोविड-19 के बाद से हमें जो पता चला ये बात कि यार घर में रह के काम करना बहुत ही एक तो मुश्किल था पहले तो। अनम का कहना था घर में बैठ के काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो बाकी आर्टिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। ऑब्वियसली इट्स वेरी रिलीविंग, क्योंकि इतने अरसे से बंद थे, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी किसी भी तरह की, और घर में रह के आर्ट होता भी नहीं। जब तक एक आर्टिस्ट एक्सप्लोर नहीं करता, यहाँ वहाँ फिरता नहीं हो, तब तक काम बना भी नहीं सकता। तो इतने से टाइम पीरियड में फिर आप जो कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली वो निकलती है, और अगर फिर उसके बाद अगर आपका शो हो जाए तो वो और भी अच्छी बात होती है। सो इट फील्स गुड। बेसिकली इट्स एन इंस्टलेशन, और ये कॉम्बिनेशन है ब्यूटीफुल और अगली थिंग्स का, कि एक फ्रेम जो है वो इज़ वेरी रॉयल, और बीच में जो शेप्स हैं वो यूरेनल और लोटा मैंने यूज़ किया, और मिरर है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे एक माशरे में मयार बना दिए जाते हैं, या माशरे में गलत चीज़ों को हम आसमान पे बिठाते हैं, या हम उनको बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं वाइल दे आर रॉन्ग। तो जब व्यूअर इसके अंदर देखता है तो उसके अंदर आपको मिरर में आपको अपना आप नजर आता है, और मीनवाइल आप अशरफुल मखलूकात हैं, और अगर आपने इतनी गलत चीज़ों को वैल्यू दे दी है दुनिया में, तो फिर आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो बेसिकली मेरा काम जो है वो डायलॉग करता है व्यूअर के साथ डायरेक्ट, और वो ये रियलिटी देखता है कि साथ में अगर खूबसूरती है तो उसके साथ अगली चीज़ें जो दुनिया में मौजूद है वो भी हैं, लेकिन उसके नॉर्म्स जो हमने गलत चीज़ों को ऊपर चढ़ा दी उसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और मिरर जो है वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये रियलिटी आपने जो दिखाई है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए कि मर्द बेचारे भी उस रियलिटी में आते हैं? मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं ये भी बात कर रही हूँ कि हमारा मुआशरा वैसे ही ओवरऑल किस तरफ जा रहा है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर किसी चीज़ की बात हो रही है, कैसे जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है, कैसे जानवरों को मारा जा रहा है बेवजह। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि हम एज अ सोसाइटी बहुत गलत जा रहे हैं।
girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. 90 आर्टिस्टों ने आज एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके ये बात साबित कर दी कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो लाहौर में जो है वो फिर से इवेंट्स होंगे, फिर से फैशन शोज़ होंगे, फिर से नुमाइशें होंगी और बहुत से इवेंट्स होंगे। कैमरामैन उस्मान अशरफी के साथ शेख जावेद, पाक 360।